तो हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम आज स्टीव जॉब्स के बारे में। क्या आदमी है यार स्टीव जॉब्स, व्हाट अ मैन। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ, जहाँ पे इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने जॉब्स को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। अनाथ आश्रम से फिर पॉल रेनहोल्ड जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने उन्हें गोद ले लिया। जहाँ पे जॉब्स 5 साल के थे तभी उनकी फैमिली माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में जाकर शिफ्ट हो गई, जहाँ पे पॉल एक मामूली से मैकेनिक थे। वहीं उनकी माता क्लारा अकाउंटेंट थी। जॉब्स को पढ़ाई का बहुत शौक था। जॉब्स ने अपनी पहली शिक्षा मोटालोमा प्राथमिक विद्यालय से की। जॉब्स ने आगे की पढ़ाई करने के लिए ऑरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उस कॉलेज की फीस ज़्यादा होने के कारण जॉब्स के माता पिता उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए स्टीव जॉब्स ने उस कॉलेज को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जॉब्स ने एक क्रिएटिव क्लास में दाखिला लिया और वो क्रिएटिव क्लास में कैलीग्राफी सीखते थे। व्हाट इज द कैलीग्राफी? कैलीग्राफी में होता ये है कि आप एक ही चीज़ को 100 तरीके से सोच सकें, एक ही चीज़ को 100 तरीके से सोच सकें। फिर सन 1973 में जॉब्स ने एक जॉब ज्वाइन की, जहाँ पे वे अटारी तकनीशियन के रूप में कार्य किया करते थे। फिर अध्यात्म की खोज में जॉब्स हमारे भारत इंडिया आए, जहाँ पे वे नीम करोली बाबा से मिलने उनके आश्रम पहुँचे। लेकिन आश्रम में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि नीम करोली बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जॉब्स 7 महीने वे इंडिया में बिता कर गए। इंडिया में उन्होंने पूरा आध्यात्मिक रूप अपना लिया, धोती पहनने लगे, सर से सारे बाल कटवा लिए। फिर यहाँ पे 7 महीने गुजारने के बाद जॉब्स अमेरिका वापस चले गए। सन 1976 में जॉब्स ने अपने मित्र वोजनियाक के साथ मिलकर एक कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने एप्पल कंप्यूटर्स रखा। देखते ही देखते ये कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बन गई। फिर सन 1983 को जॉब्स ने जॉन स्कली को पेप्सी छोड़कर एप्पल के साथ काम करने के लिए पूछा। जॉन स्कली पेप्सी कंपनी में CEO थे। उन्होंने जॉन स्कली को कहा कि क्या तुम जिंदगी भर शुगर पानी ही बेचना चाहते हो या दुनिया को बदलने का एक मौका देना चाहते हो? उसके बाद जॉन स्कली ने एप्पल कंपनी ज्वाइन कर ली। और जॉन स्कली ने इतना धोखेबाज और गद्दार आदमी था वो कि उसने स्टीव जॉब्स को उनके ही कंपनी से बाहर निकाल दिया बोर्ड मेंबर की मदद से। लेकिन यहाँ पर स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी से बाहर निकलने के बावजूद फिर दूसरी कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने नेक्स्ट कंपनी रखा। ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एप्पल कंपनी बंद होने के कगार पर आ चुकी थी। स्टीव जॉब्स की कंपनी छोड़ते ही एप्पल कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया, वह कंपनी नीचे आने लगी। फिर जिस बंदे ने स्टीव जॉब्स को धोखे से कंपनी से बाहर निकाला था, वही जॉन स्कली स्टीव जॉब्स के पैरों में गिरकर उन्हें एप्पल कंपनी वापस ज्वाइन करने के लिए कहा। फिर जॉब्स ने CEO के तौर पर कंपनी में वापस आए। उन्होंने कंपनी में आते से ही 250 से जो प्रोडक्ट थे उनमें से 240 प्रोडक्ट बंद कर दिए और सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट पर काम किया। फिर 2002 में उन्होंने iPod लॉन्च किया, जो कि एक सक्सेसफुल रहा। फिर 2006 में उन्होंने iPhone लॉन्च किया और फिर 2010 में iPad लॉन्च किया। इसके बाद एप्पल कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज आप सब जानते हैं कि एप्पल कंपनी किस मुकाम पर है।